तो वहीं बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ की साध्वी के एक बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख की नकदी और 2.5 किलो सोना और शराब के साथ पकड़ी गई साध्वी का असली रूप सामने आ गया। भगवा चोला उड़कर साध्वी का ढोंग करने वाली जय श्रीगिरी का असल में धंधा पैसा उगाही और सूदखोरी का धंधा है और पैसों के लिए साध्वी शैतान तक बन जाती है। पैसों की बारिश करने वाली साध्वी सोने की बिस्किट पर सोने वाली साध्वी अंग्रेजी शराबों की शौकीन साध्वी गुजरात के बनासकांठा की सुदखोर साध्वी कुछ न कुछ छोटी बड़ी उन्हों की जो कोई स्थावर जंगम मिलकत हो वो भी हड़प करती। गाड़ी मेरे से छीन ली और उन्होंने बोला कि 25,000 रुपया मेरे को दे जा ये महीने का हफ्ता। इस साध्वी पर इल्जामात इतने हैं कि ये फहरिस्त छोटी पड़ जाएगी। जिस साध्वी के खिलाफ मुंह खोलने से बनासकांठा की जनता थर-थर कांपती थी, उस साध्वी के जेल जाते ही उसके गुनाहों का काला चिट्ठा खोल रही है। साध्वी के एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। आरोप है कि साध्वी जय श्रीगिरी धर्म के आड़ में छुपी हुई एक शैतान थी, जिसका शिकार कई लोग बने हैं। बनासकांठा में पालनपुर प्रॉपर में अगल बगल के गांवों में छोटे छोटे होटल वालों को भी ब्याज से पैसा देने का काम साध्वी जयश्रीगिरी कर रही है और साध्वी जयश्रीगिरी जो जिस वक्त पे जो पैसा नहीं देता उन्हों को दबाकर कुछ न कुछ छोटी बड़ी उन्हों की जो कोई स्थावर जंगम मिलकत हो वो भी हड़प करती। सुना आपने, साध्वी मोटे ब्याज पर लोगों को पैसा देती थी और पैसों की वसूली के लिए वो हैवान बन जाती थी। यहाँ तक कि वो लोगों की प्रॉपर्टी भी हड़प लेती थी। साध्वी का खौफ इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरता था। लेकिन अब साध्वी पुलिस की गिरफ्त में है तो कई लोग सामने आकर उन पे हुए जुल्मों की कहानी बयां कर रहे हैं। 30% વ્યાજની વસૂલાતમાં એ 30% લેખે લીધેલા પૈસા લોકો જોડેથી અને હવે તો મારા જેવા ઘણા બિચારા પાલનપુર સિટી છોડીને ભાગી ગયા છે અને એ બી ત્યાં પીડિતમાં છે જ પણ અત્યારે એમને ડર ખાવો તો એ નીકળી ગયો છે પણ તો બી એ ધીરે ધીરે આવશે જ માર્કેટમાં અને ધીરે ધીરે ફરિયાદો લેવા માટે તૈયાર રહેજો સાહેબને કહેજો અને સાહેબને કહું છું હું તો પેપરમાં આપો કે જેવી ફરિયાદો હોય લાવો સાધ્વીજી કીએ એમ કે એને છોડવી જ ના જોઈએ એ એટલી બચ્ચાબાઈ છે આટલી। इतना ही नहीं, शशिकांत डर से अपना घर छोड़कर भाग गए तो साध्वी ने उनके बेटे बेटियों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बंदूक दिखाकर उनकी गाड़ी भी ले ली। साध्वी के डर से बच्चों को भी घर छोड़ना पड़ा। ये 6 બાકી જ બતાવશે અને 6-7 મહિનાથી મેં વ્યાજ એમને આપ્યું નથી, એના કારણે એ મારી ઉપર આ રીતે દબાણ લાવતા અને મને ડ્રાઈવર તરીકે જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ જતા અને आज जे पण कृत्य करता है मैंने साथे ने साथे ले जाते। ये बात सही है, लेकिन मैंने मेरे धंधे के लिए मेरे कपड़े की दुकान थी तो मैंने साध्वी जी के पास से कोई लोग बोल रहे कि साध्वी जी पैसे ब्याज पे दे रहे हैं तो मैंने साध्वी जी के पास से 2.5 लाख रुपए लिए थे 2.5% ब्याज से। उन्होंने ब्याज बढ़ाते गए, पैसे तो चुकवा दिया तो भी ब्याज लेते जाते दाग धमकी देके। साध्वी के पूर्व साधक और राजदार निखिल ब्रह्मा भट्ट ने भी अब साध्वी के खिलाफ मुंह खोला है। कहा कि वो साध्वी के सेवक थे और वो उनके साथ धार्मिक कार्यक्रम में जाते थे। राजदार ने साध्वी पर कई गंभीर आरोप लगाए। બારમાં એમના પરિચયમાં આવેલો ધાર્મિક આસ્થાના કારણે પછી સતત એમના સાથે સહવાસ વધતો ગયો ધાર્મિક આસ્થાના લીધે પછી એમની સાથે 3 વર્ષ હું સારા એવા સંપર્કમાં રહ્યો। એ દરમિયાન મેં એમના અપહરણ, હત્યાની કોશિશ, ખંડણી માગવી, ચીટિંગ કરવું વગેરે વગેરે અસંખ્ય પ્રકારના ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરતા જોયા। સરપ્લસ એક સાધુના બદલે એક લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવતા જોયા। ગાડીઓ, મેકઅપ, મોંઘા વસ્ત્રો, લેવિસ લાઈફસ્ટાઈલ। કોઈ જગ્યાએ બહાર જઈએ જુનાગઢ કે કોઈ જગ્યાએ યાત્રાધામમાં તો બી આશ્રમોમાં રોકાવાના બદલે અન્યત્ર સારા રિસોર્ટોમાં રોકાવું। धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने वाली लेडी डॉन साध्वी जय श्रीगिरी के खिलाफ अभी तक 11 शिकायतें पुलिस थानों में दर्ज हो चुकी हैं। साध्वी के जुल्मों के शिकार हुए लोग अब सामने आने लगे हैं। धर्म की आड़ में गैर कानूनी काम करके लोगों को डराने वाली साध्वी अब सलाखों के पीछे है।
अब देखना यह होगा कि इस पाखंडी साध्वी को सजा क्या मिलती है। अखिलेश राव, बनासकाठा, न्यूज़ 24। तो ये हाल है रवि साध्वियों का। ज्योत्सना, चाहे बागा ओम हो या फिर ये साध्वी, हमेशा ये ऐसे ढोंगी हैं जो हमारी आस्था और विश्वास के साथ खेलते हैं, इसलिए हमेशा आपको ऐसे ढोंगियों से सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी के साथ जागो इंडिया में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।